हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के सवाल और उनके जवाब। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है ये NK कॉमेडी बॉयज़ से, जिन्होंने पूछा है कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ और टेल बोन में दर्द बहुत ज़्यादा है। आप डॉक्टर्स पता नहीं क्या लिखा है, पर आपको अगर टेल बोन में दर्द है तो मैं सिर्फ आपको ये सजेशन दूँगी कि टेल बोन का जो मेरा तकलीफ़ थी, जो बहुत लंबे टाइम रही, मैं बैठ नहीं पाई कई साल, तो उसका रिकवरी का एक ही प्रोसीजर मेरी समझ में आया है और वो ये कि आपको अपनी टेल बोन को किसी भी सरफेस से टच होने से बचाना है। और इसमें दो चीज़ें हेल्प करती हैं। एक तो जो लेप मैंने बताया है वो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आंबा, हल्दी, मैदा, लकड़ी और चोट सज्जी का वो लगाना है। और दूसरा, आपको जब भी आप बैठते हो कम से कम बैठें, और उसमें भी आपको एक्टिवा की ट्यूब जो आप लेते हो उसमें थोड़ी सी हवा भरनी है। लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं कि एक्टिवा की ट्यूब क्या मतलब। भाई, वो टू व्हीलर जिसका नाम एक्टिवा है आप उसकी ले लें, या कोई भी टू व्हीलर जो कि स्कूटी होती है जिसकी छोटे टायर होते हैं, उनकी ट्यूब को आपको लेना है। उसमें थोड़ी सी हवा भरनी है और उस पर बैठिए। तो ये आप साथ में करें। और इसके अलावा आप मेडिसिन ले सकते हैं जो मैंने ली हैं, और मालिश और सिकाई, परहेज, झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना आप अवॉइड करिए, तो आपको बहुत जल्दी इससे आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर करिए टेल बोन में जिनको तकलीफ़ है। अगला सवाल आयत खान का है, जिन्होंने लिखा है कि अपी मेरी 8 साला बेटी है, 8 साल की बेटी है, उनको भी कमर में दर्द है, उसी तरह का दर्द हो रहा है जैसे कि मुझे होता था, तो क्या उसे यूनानी मेडिसिन दे सकते हैं? प्लीज़ बताएं। देखिए, 8 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। प्लीज़, अगर छोटा बच्चा है, 18 साल से कोई कम है, तो आप पहले किसी अच्छे हकीम या यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। उसके बाद आप उनको मेडिसिन जो वो प्रेफर करते हैं वो दें। साथ में मालिश, सिकाई और परहेज वो आपको अभी से ही करवाना चाहिए अगर उनको इतनी तकलीफ़ है। लेकिन ये सब इलाज करने से पहले आपको एक दफ़ा किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, उनके MRI कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो मैंने तकलीफ़ देखी है, उनको स्लिप डिस्क की बजाय कुछ बच्चों को TB होती है रीढ़ की हड्डी में, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो प्लीज़ आप एहतियात करें, उसका इलाज अलग होता है। ठीक है, TB का इलाज अलग होता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें और MRI कराएं, ताकि आपकी बच्ची का जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आपको पता चल जाए। और मैंने बता ही दिया है कि अगर किसी का भी बच्चा छोटा है तो वो खुद से उनका इलाज ना करें, बल्कि अच्छे किसी पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चालू करें। और अगर यूनानी ही देना है तो अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे हकीम से उनका ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है। अगला सवाल ज्योति शर्मा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी कमर के दर्द में तो आराम है, लेकिन कमर बहुत ज़्यादा और मसल्स बहुत कमज़ोर लगते हैं। मैम, क्या नींबू पानी पी सकते हैं? तो पहले मैं बता देती हूँ, नींबू जो है वो खट्टा है, तो अगर आपको तकलीफ़ है तो अभी ना पिएं। ठीक है, मैं तो ठंडा पानी पीने से ही मना करती हूँ, क्योंकि जितनी ठंडक आपके पेट में जाएगी, आप नॉर्मल रखिए अपने आप को, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नींबू और खट्टा है, तो बगैर खट्टे के आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन नींबू नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आपने पूछा है कि कमर में तो आराम है लेकिन मसल्स बहुत कमज़ोर हैं। तो जहाँ पे मुझे भी ये तकलीफ़ लगती थी, मुझे लगता था रीढ़ की हड्डी जो है बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत वीकनेस है, तो उसके लिए वो रिकवरी हुई है। मेडिसिन जो मैंने ली थी उन्हीं से हुई है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। साथ में मालिश, सिकाई वो की है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वो लेप का इस्तेमाल भी करके देख सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथन करेगा। मुझे नहीं पता कि कैसे करता है, क्या होता है, लेकिन वो आपको अपने आप ही उसमें चेंजेस दिखाई देने लगेंगे, आपको रिलीफ़ आता चला जाएगा। और अगर रिलीफ़ आता है तो वो करते रहिए। मालिश और सिकाई से बहुत से लोगों की अकड़न, कमज़ोरी जो थी वो सब चली गई है, क्योंकि मसल्स जो है ना वो वीक पड़ जाते हैं जब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो आप करिए उस चीज़ को, और उसमें भी धीरे धीरे रिलीफ़ आ जाएगा। अगला सवाल अनुराधा यादव का है, जिन्होंने कहा है कि मैम कोई पाउडर भी बताएं, मेरे मसल्स कमज़ोर हैं, कमर से लेकर ऊपर पीठ पे दर्द आता है,
दोनों पैर में जलन भी होती है। तो पाउडर मतलब मैं समझी नहीं कि किस चीज़ का पाउडर आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है और कमर कमज़ोर फील हो रही है, तो उन चीज़ों के लिए मैंने जो किया है, मैंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या क्या मैंने किया है। तो उसके लिए आप वीडियोस देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियोस का। और प्रॉपर परहेज के साथ मेडिसिन, मालिश और सिकाई वो आप अगर करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। और चाहें तो आप किसी अच्छे हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट कर सकते हैं, पर प्लीज़ किसी बहुत महंगे जगह पे ना जाएं, जो बहुत महंगा चार्ज लेते हैं, प्लीज़ उनके पास ना जाएं। मुझे नहीं लगता कि वो उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप एक बार सोच समझ लें, किसी का आपको जानकारी हो वहीं पे आप जाएं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको वहाँ हेल्प कर दूँगी। सीमा देवी जी लिख रही हैं कि मैम गरम सिकाई से नुकसान तो नहीं होता हड्डियों को, अगर 3 टाइम डेली करें तो प्लीज़ बताएं। देखिए, मैंने 3 साल में कभी ऐसा होता था कि मैंने 1 टाइम नहीं की हो, मतलब मैं लगातार 3 टाइम की है मैंने, कि कभी ऐसा कभी हुआ हो कि कहीं इमरजेंसी हो, बाहर हूँ, तब ना की हो, वरना मैंने तीनों टाइम की है और 3 साल लगातार की है, बल्कि उससे पहले भी की हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी, हर कोई बता देता था कि इससे करो, कभी सेंधा नमक से, कभी गर्म पानी से, कभी मैंने टेसू के फूल पका के उससे किए। तो मैंने सिकाई और मालिश तो लगातार की है। तो अगर आपको ये पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, गर्म चीज़ कहाँ कमज़ोर करती हैं हड्डियों को। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो तो मत करिएगा। मैं इस चीज़ में आपको क्या सजेशन दे सकती हूँ, मैंने तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम फ़ील हो रही है तो वो ना करे, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। भावना चौहान का सवाल है कि क्या आप रोटी बनाते थे, क्योंकि उसे भी तो स्पाइन पर जोर पड़ता है, इसका जवाब देना। तो देखिए, मैं रोटी भी बनाती थी और मुझे सर्वाइकल था, मेजर सर्वाइकल था मुझे, लेकिन मेरा तरीका वही था कि अपनी गर्दन को कम से कम झुकाना। और इस चीज़ में मैंने एक चीज़ आपकी हेल्प कर देती हूँ कि आटा जो है ना, मैं गूँथती नहीं थी पहले, मैं उसे थोड़ा सा गरम, जैसे सर्दियाँ होती थी तो गर्म पानी से भिगोकर आटे को छोड़ देती थी, जिससे वो नरम हो जाता था। थोड़ी देर बाद आप उसमें 2-3 मुक्की भी मारोगे ना तो वो एकदम बढ़िया हो जाता है, आटा गुथा हुआ मिलता है। तो वो मैं करती थी, उसे बना के एक बार छोड़ दिया, उसके बाद आई और रोटी जब बेलती थी तो एक बार को मतलब जितना हो सके गर्दन को सीधा रखती थी और हल्के से, आपको पता तो है ही ना रोटी कहाँ है, आप बेलन कहाँ चला रहे हो, तो जितना हो सके अवॉइड करती थी गर्दन झुकाने को, रोटी बेलती भी थी और सेकती भी थी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उसमें। दर्द थोड़ा बहुत तो होता, फ़र्क पड़ता है जब हम काम करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर होता चला गया, फिर मुझे प्रॉब्लम होना बंद हो गई थी एक वक्त के बाद। तो रोटी बनाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप जैसे हम गर्दन बिल्कुल झुका के लगे रहते हैं ना, वो नहीं करना है। आप एक बार देखें कहाँ से रोटी ली, कहाँ पे आप बेल रहे हो, उसके बाद आप बेलें और जितना हो सके बार बार अपनी गर्दन को सीधा करें। ठोड़ी को नीचे ना झुका के रखें, गर्दन के पास नहीं जानी चाहिए ठोड़ी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन करें उस चीज़ को, और उससे खिंचाव पड़ता है पूरी, अगर गर्दन झुकाते हैं पूरी नसें खिंचती हैं रीढ़ की हड्डी की। इस चीज़ का वाकई ध्यान रखिए, क्योंकि जिनको अभी सिर्फ कमर में तकलीफ़ है वो भी ध्यान रखें, क्योंकि बाद में ये सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादातर पेशेंट को, तो ध्यान रखिए। सीमा देवी जी ने पूछा है कि मुझे L4 L5 की जगह दर्द है, और पहले तो मुझे कोई हल्का दर्द भी नहीं था, उसके साइड में दर्द हुआ था, जलन होती थी, दर्द भी नहीं होता था, और पैर पर जब से मैंने अपनी MRI कराई है तो उसने मुझे L4 L5 में दिक्कत निकाली, तो तब से मैं अपनी कमर को झुकाते भी नहीं हूँ और खड़ी खड़ी ही काम करती हूँ। मुझे अब रीढ़ की हड्डी में हल्का सा पता नहीं वज़न है, हल्का हल्का दर्द होता है, हल्की सूजन है, ऐसा क्यों? क्या हम बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं वहाँ पर? और वह बर्फ़ की सिकाई मैंने नहीं की है, तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी गर्म पानी बोतल में भरिए और उसकी सिकाई करिए, लेकिन पहले उससे मालिश कर लीजिए। और आप कह रहे हो कि पहले दर्द नहीं था और अब दर्द है,
तो मैं कुछ पेशेंट्स को जिनको भी कन्फ्यूज़न है, जिनको अभी अभी हुआ है, देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ कमर में दर्द होता है, बाद में वो धीरे धीरे पैर में जाता है। जब हम अपनी केयर नहीं करते हैं, हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें झुकना तो बिल्कुल नहीं है, अगर हमें कमर में दिक्कत हो गई है तो वो फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो किसी को जलन होती है दोनों पैरों में, किसी को एक पैर में दर्द आता है, किसी को दोनों एड़ी में दर्द आता है, किसी को थाई में दर्द आता है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। फिर बाद में वो सर्वाइकल जैसी कंडीशन में भी चेंज हो जाता है, जो कि बहुत सारे रेयर पेशेंट में मैंने देखा है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ये हुआ है, क्यों है। अच्छा, सूजन इतनी थी मेरी कमर के ऊपर, एक डल्ला जैसा बन गया था, ठीक है, कमर के उसी L4 L5 वाले हिस्से पे सूजन थी। वो मुझे हाथ से छूने से भी पता चलता था, इतना मोटा हो रखा था। तो सूजन होती है, और सूजन के लिए मैंने जो लेप बता रखा है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सूजन को घटाने में, और जितनी जल्दी सूजन जाएगी उतनी जल्दी आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं परहेज के साथ वो फॉलो। घबराएं नहीं, मालिश और सिकाई कंटिन्यू रखिए। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और किसी को मेडिसिन अगर नहीं मिलती है जो ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। और अपना जितना भी खाने का परहेज़ है वो भी ध्यान रखिए। खाने में आपको चावल, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और गैस बनाने वाली जितनी भी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, वो सब अवॉइड करनी है। राजमा, छोले, उड़द दाल ये सब बंद करनी होती हैं। तो आप ये चीज़ें करके देखेंगे तो आपको रिलीफ़ आते चला जाएगा, और बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, तो आपको भी फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अगर आराम मिलता है तो कंटिन्यू रखिए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।